को पकड़वाएं, क्योंकि वो लोग किसी जात के नहीं है, दंगाई की कोई जाति नहीं होती, वो हमारे समाज के, जिले के, प्रदेश के सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़ा अगर कोई आज देश को खतरा है तो ये दिमक की तरह देश को खा जाएगा। सबसे जरूरी, राजनीति आएगी जाएगी, लोग सत्ता से आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। इसलिए मैं प्रदेश की भी और पानीपत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर, परेशान होना पड़ रहा है। चाहे आज इन लोगों से है ना, हर वर्ग परेशान है। आप किसान की बात करो, आप नौजवान की बात करो, आज व्यापारी की बात करो, आप कर्मचारी की बात करो, आप महिलाओं की बात करो। किसानों को फसलों का भाव नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, हमारी माताएं बहनों पे यौन शोषण के कितने आप देखते हो, रोज की कितनी घटनाएं हो रही हैं। आप महंगाई से लोग इतने परेशान हैं, इनके पोर्टलों से इतने परेशान है। घर में से आज एक व्यक्ति तो सारा दिन कोर्ट में खड़ा रहता है कागज ठीक कराने पे, और वहाँ जो लोग बैठे हैं वहाँ जाते ही कि सर्वर डाउन है, वो चक्कर पे चक्कर कटाते रहते हैं। फैमिली आईडी के नाम पे उसकी इनकम, गरीब आदमी की 5-5 लाख रुपए इनकम भर के उनके राशन कार्ड काटने का काम। अन्नदाता जो किसान पेट भरता है दिन रात मेहनत करके, 750 किसानों ने शहादत दे दी। नरेंद्र मोदी के पास एक शब्द नहीं था। इनके जुमलों का लोगों के सामने आ चुके हैं, इनकी झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार लोग इंतजार में हैं, समय बड़ा नजदीक है। 2024 में भाजपा को केंद्र से भी और प्रदेश से जाना हो। खूबसूरती है। सचिन कुंडू की क्या इच्छा है? देखिए मेरी इच्छा, मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूं। इसकी बेटियों ने देश का नाम विश्व पटल पे रोशन किया, ओलंपिक में मेडल लाए, तिरंगा फहराया, जिन्होंने राष्ट्रगान देश विश्व में गुंजाया, उन बच्चियों को सड़क पे घसीटा गया। नरेंद्र मोदी के पास एक शब्द नहीं था बोलने के लिए। और जिस तरीके से देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए। राहुल गांधी जी बार बार सवाल कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी से कि आप अडानी पे जवाब दीजिए, ये पैसा किसका है। उस आवाज को दबाने का वो प्रयास था, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। सचिन कुंडू जी हमारे साथ मौजूद है, और सबसे पहले तो इनसे जानेंगे कि कल राहुल गांधी की जो सदस्यता थी उस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया और सजा पर रोक लगा दी है। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल के सब दर्शकों का मेरी तरफ से राम राम। कल आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके लिए हम न्यायपालिका का भी धन्यवाद करते हैं। और कल सत्य की जीत हुई। आपने देखा किस तरीके से, जब से माननीय राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से बार बार सवाल पूछना चाहा, चाहे वो अडानी और अंबानी को लेकर किस तरीके से देश के लोकतंत्र के साथ खेला जा रहा है, जब जब उनसे सवाल पूछा गया, उस आवाज को दबाने का ये प्रयास था। इतना बड़ा कोई उन्होंने, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के कल जजमेंट में जज ने लिखा कि अधिकतम सजा, ये तो काम अगर इस बात पे सजा होती है तो नरेंद्र मोदी को अब तक तो कई बार सजा हो लेती। किस तरीके के नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को लेकर बयान देते हैं। लेकिन कल सत्य की जीत हुई है और देश के लोगों का न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा है। और जिस तरीके से कल जजमेंट में लिखा है जज साहब ने कि भाई आप इस तरीके से लाखों मतदाताओं का, वायनाड के मतदाताओं की भी आवाज को इस तरीके से नहीं दबाया जाता, इसके लिए हम न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। और सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कल से पूरा और भी जोश आया है। राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों को और मजबूती से लड़ेंगे। क्या लगता है कल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब कार्यकर्ताओं के अंदर, या फिर ये सोच लीजिए राजनीति के अंदर, क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए पिछले, जब से भाजपा की सरकार आई है, आपने देखा कि कोई भी विपक्षी दल का नेता कोई भी आवाज उठाता है, उसके घर सुबह ईडी भेज दी जाती है, CBI के छापे मारे जाते हैं, इनकम टैक्स के छापे मारे जाते हैं। और जैसे ही कुछ नेता भाजपा ज्वाइन करते हैं तो सारे केस भी खत्म हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना इतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का है। विपक्ष जब तक जनता की आवाज को नहीं उठाएगा, सत्ता पक्ष उस बात को करने को मजबूर नहीं होगा। राहुल गांधी वही काम कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा किस तरीके से पैदल यात्रा करी, वो जनता के लिए की, उन्होंने अपने लिए नहीं की। उनके मुख्य मुद्दे थे महंगाई का, युवाओं को लेके बेरोजगारी का।
और जिस तरीके से भारत देश में धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली। और जिस तरीके से देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा, बीएसएनएल बेच दिया, एलआईसी बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए। राहुल गांधी जी बार बार सवाल कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी से कि आप अडानी पे जवाब दीजिए, ये पैसा किसका है। उस आवाज को दबाने का वो प्रयास था। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा वो सत्य कहा है। और कल सत्य की जीत हुई है। लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ रहा था जिस तरीके का निचली कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का जजमेंट दिया है, उससे लोगों का भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। और कांग्रेस पार्टी के वर्करों में और पूरे देश के लोगों में इस बात को लेके बड़ा जोश है कि एक बार फिर राहुल गांधी की आवाज संसद में गूंजेगी। और वो जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे जवाब नहीं दे लेंगे। आप कह रहे हैं कि रेल बेच दी, तेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। वहीं बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले इनकी संख्या कम थी, हमने दोगुनी तिगुनी कर दी है। देखिए, बीजेपी झूठ बोलने में बड़ी माहिर है। आज पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, ये देश की जनता पूछेगी, आपने वादे किए कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में 1 रुपया आया? आपने देश के नौजवानों से वादा किया कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसी को आज नौकरी के, प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने वादा किया, बड़े बड़े नारे थे, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज महंगाई किस लेवल पर है, लोगों की दिनचर्या की चीजें, आप आज खाद्य पदार्थों को देख लो, आज सब्जी को देख लो, सरसों का तेल देख लो, गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। रसोई गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया। आपने कहा बहुत हो या महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किस तरीके से महिलाओं पर, मणिपुर की घटना देख के शर्म आती है कि हम भी इस देश में इस तरीके की घटना हो रही है और नरेंद्र मोदी के पास एक शब्द बोलने के लिए नहीं। जिन देश की बेटियों ने देश का नाम विश्व पटल पे रोशन किया, ओलंपिक में मेडल लाए, तिरंगा फहराया, जिन्होंने राष्ट्रगान देश में, विश्व में गुंजाया, उन बच्चियों को सड़क पे घसीटा गया। नरेंद्र मोदी के पास एक शब्द नहीं था बोलने के लिए। देश का अन्नदाता, जो किसान पेट भरता है दिन रात मेहनत करके, 750 किसानों ने शहादत दे दी, नरेंद्र मोदी के पास एक शब्द नहीं था। इनके जुमलों का लोगों के सामने आ चुके हैं, इनकी झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार लोग इंतजार में हैं, समय बड़ा नजदीक है। 2024 में भाजपा को केंद्र से भी और प्रदेश से जाना होगा। अनुराग ढांडा अभी पीछे आए, अनुराग ठाकुर आए थे पिछली बार, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है, नीयत में भी खोट है। क्यों नहीं है नेता? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, माननीय सोनिया गांधी जी, खड़गे जी। आपने देखा आज पूरे देश में अगर कोई एक व्यक्ति आवाज उठा रहा है समूचे विपक्ष में, तो वो माननीय राहुल गांधी जी हैं। हम प्रदेश की बात करें, इतना मजबूत नेतृत्व हमारा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और उद्धव भान जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, आप प्रदेश में इतना मजबूत नेतृत्व हमारा है। पिछले 6 महीने में 30 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, हर रोज ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है। कितनी बड़ी बड़ी विपक्ष आपके समक्ष रैलियां हो रही हैं। तो ये तो एक, इनको है ना, एक प्रोपगंडा, कहने को कुछ नहीं है। गुटबाजी बार बार बताते हैं, गुटबाजी है कांग्रेस के पास, गुटबाजी के सिवा कुछ नहीं है। देखिए देखिए सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर है तो आज वो भाजपा में है। अनिल विज जी क्या बयान देते हैं, राव इंद्रजीत जी क्या बयान देते हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी क्या बयान देते हैं, इनके सहयोगी जजपा के विधायक क्या बयान देते हैं। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में तो आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी हमारे नेता हैं और सब लोग अब अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक है और चुनाव आएगा, आप देखोगे एक पटल पे सब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस किसानों की बात करती है, पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया। क्या इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज भी ये लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते रहते हैं। आप 9 साल से सत्ता में बैठे हैं, क्या आज भी आप आरोप लगाने के लिए ही बैठे हैं? 9 साल से लोगों ने आपको किस लिए चुन के भेजा?
कि आप लोगों के जनता के लिए कुछ करेंगे। कितनी आपने यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के रोजगार के लिए आपने क्या किया। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना, सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी आरोप लगाना नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो लोगों के लिए काम करें। पानीपत ग्रामीण विधानसभा की अगर बात की जाए, कई चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से एक नाम आपका भी है। और अभी अभी सुरेश आर्य जो कि पूर्व सॉरी चेयरपर्सन है और वो भी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस का भविष्य क्या है? कौन कांग्रेस के टिकट पर प्रबल दावेदार माना जाए? देखिए, आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए। आपने भाई सुरेश का नाम लिया, उन्होंने ज्वाइन की, तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है तभी तो ज्वाइनिंग की। समस्या तो आप लोगों के लिए हो जाएगी ना कि पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार जो मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट कैसे मिलेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी, हम उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले तो। और कांग्रेस पार्टी समंदर है, यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि देखो, राजनीति में जो लोग आए हैं सबका मन है, सबकी इच्छा होती है आगे बढ़ना, और वो होनी भी चाहिए। लोकतंत्र का यही तो सबसे खूबसूरती है। सचिन कुंडू की क्या इच्छा है? देखिए, मेरी इच्छा, मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जहाँ तक पहुँचा दिया, शायद मैंने इसकी भी कभी सोचा नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे 5 से 6 साल काम करने का अवसर मिला, आदरणीय भाई दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से, राहुल जी के आशीर्वाद से। और अभी भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, मेरा काम, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मेरा काम अभी भी आपने देखा होगा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मैं हर रोज गांव में, कॉलोनियों में जा रहा हूँ, लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ। और अगर पार्टी और जनता चाहेगी तो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे। बड़ा सवाल ये तो खड़ा हो जाता है कि बिल्लू का ध्यान एक तरफ है, एक तरफ अमर सिंह रावल भी है, आप भी खुद मैदान में हो, सुरेश आर्य जी भी आ गए हैं, उधर से महिपाल है, उधर से ओमवीर पवार है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा में ऐसा क्या है? देखिए, हर आदमी जो भी राजनीति में है, उसका सपना होता है, उसकी इच्छा होती है, सबका मन करता है विधायक बनने का, किसका नहीं करता। तो सबका होना भी चाहिए और सबको प्रयास करना भी चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा है, सब साथी हैं, हम सब भाई हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। आखिर में फैसला पार्टी को करना, जिसको पार्टी मौका देगी, जिसको हुड्डा साहब मौका देंगे, जिसको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना के भेजेगी, सारे भाई मिलकर उसकी मजबूती से मदद करेंगे। निरंतर फील्ड में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं कैसी मिल रही हैं उसको लेकर के? देखिए, जहाँ तक हम कॉलोनीज की बात करें, लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सीवरेज, वो भी अभी तक इन्होंने मुहैया नहीं कराई है। दूसरा, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के नाम पे इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, लोगों को इतनी परेशानियां करनी पड़ रही हैं कि आप एक बार जाके देखें, बड़ा नरकीय जीवन कई कॉलोनियों में मुझे देखने को मिला। और बड़ी पीड़ा होती है कि आज हम आजाद भारत के 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन लोगों को आज भी बिजली पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। चाहे आज इन लोगों से है ना, हर वर्ग परेशान है। आप किसान की बात करो, आप नौजवान की बात करो, आज व्यापारी की बात करो, आप कर्मचारी की बात करो, आप महिलाओं की बात करो, किसानों को फसलों का भाव नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, हमारी माताएं बहनों पे यौन शोषण के कितने आप देखते हो, रोज की कितनी घटनाएं हो रही हैं। आप महंगाई से लोग इतने परेशान हैं, इनके पोर्टलों से इतने परेशान है। घर में से आज एक व्यक्ति तो सारा दिन कोर्ट में खड़ा रहता है कागज ठीक कराने पे, और वहां जो लोग बैठे हैं वहां जाते ही कि सर्वर डाउन है, वो चक्कर पे चक्कर कटाते रहते हैं। फैमिली आईडी के नाम पे उसकी इनकम, गरीब आदमी की 5-5 लाख रुपए इनकम भर के उनके राशन कार्ड काटने का काम किया जा रहा है। हुड्डा साहब की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 100 गज के प्लॉट दिए गए, और वो योजना भी पानीपत ग्रामीण से चालू हुई। माननीय सोनिया गांधी जी खुद आई थी। इन लोगों ने किसी को 1 गज भी जगह दी हो, 1 गज भी? ये सरकार पूरे तरीके से हर मामले में फेलियर सरकार है और लोग इंतजार में बैठे हैं। सचिन जी, आप कह रहे हैं कि फेलियर है, विदेशों में डंका बजता है मोदी का, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं कि चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं रेड कारपेट बिछा करके। देखिए, अगर कोई आपका सम्मान कर रहा है वो उसके संस्कार है, लेकिन आप उस सम्मान को भी इस तरीके से दिखाते हैं, यही तो सबसे बड़ा इस देश का पीछे जाने का कारण है कि आपने सोशल मीडिया, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और
आप मेरी बात को बुरा ना माने तो मीडिया हाउस सारे इन्होंने जिस तरीके से अंबानी और अडानी ने ले रखे, सारा दिन बस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। अरे मोदी ने देश में क्या कर दिया? मोदी ने जो वादे किए थे, आज आप देखो ना महंगाई किस स्तर पे पहुंच गई है, युवाओं ने के बेरोजगारी से कितने परेशान हैं। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर भी खत्म कर दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के चली गई, सरकारी तो मारी ही मारी। आज इसी वजह से प्रदेश, अपने प्रदेश की बात करें, नौजवान इसीलिए आज नशे की तरफ जा रहा है, क्राइम की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिख के निकलता है उसको रहता है कि भाई मेरे को रोजगार के अवसर मिले, लेकिन जब उसको वो दर दर की ठोकरें खाता है तो वो नशे की तरफ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, 10 साल के उनके नेतृत्व में हरियाणा की बात होती थी नंबर 1 हरियाणा की। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, प्रति व्यक्ति निवेश की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार के अवसरों की बात करें, आज शर्म आती है। हरियाणा की बात तो नंबर 1 की ही होती है, लेकिन बेरोजगारी में, क्राइम में, महिलाओं पे अत्याचार में तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल अभी जो हाल फिलहाल में जो चल रहा है मुद्दा, उसको लेकर के करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की सुरक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रदेश में 50 से 60 हजार पुलिसकर्मी है और 2 करोड़ की जनसंख्या है। क्या कहें? कितना गैर जिम्मेदार ये बयान है। एक मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। आपको फिर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप कुर्सी छोड़िए। एक मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है ऐसे टाइम में, देखो दंगा जब भी कहीं कोई घटना होती है उसमें किसी का फायदा नहीं होता। हम प्रदेश के लोगों से ये भी आह्वान करते हैं कि हमारा सदियों का भाईचारा, सब धर्मों का, सब जातियों का, 36 बिरादरी का, इसको बनाए रखें। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है ऐसे समय में, जब एक डर का माहौल में देश प्रदेश की जनता होती है और मुख्यमंत्री बयान दे कि हम हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये दोनों तरफ से गलत है। एक तरफ जो आम जनता है जो उम्मीद करती है कि पुलिस प्रशासन है, हमारी सुरक्षा होगी, एक तो उन लोगों में डर का माहौल। एक जो दंगाई है, दंगाई की कोई जाति नहीं होती, दंगाई को हौसला आता है इस बात से कि मुख्यमंत्री ने ये हाथ खड़े कर दिए, तो वो उसमें और हौसले के साथ वो अपना दंगा करता है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का ये जिम्मेदार बड़ा गैर जिम्मेदार बयान है। मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो अपनी बात पे खड़े हैं तो उनको इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रदेश के लोगों ने आपको इसीलिए चुना है, इसलिए नहीं चुना कि आप हाथ खड़े कर दें। आज के इस माहौल को लेकर क्या कुछ अपील पानीपत हरियाणा वासियों से आप लोग की रहेगी? देखिए, मैं प्रदेशवासियों से भी और अपने पानीपत के लोगों से, उसमें एक हमारा पानीपत का बच्चा भी शहीद हुआ, हम उस परिवार को भी सांत्वना देते हैं। परमात्मा ऐसी दुख की घड़ी में जिसका बच्चा घर से जाता है, उस माँ बाप को, उस भाई बहन को बड़ी जो पीड़ा होती है उसको वही समझ सकते हैं। ऐसी घड़ी में परमात्मा उनको ताकत दे ये दुख सहन करने का। और मैं सरकार से मांग भी करता हूँ कि जो परिवार की मांगे हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए, ताकि उस परिवार को की कुछ मदद हो सके। बच्चा तो वापस आ नहीं सकता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जनता से भी, प्रदेश के लोगों से भी, कि हमारा जन्मों जन्मों का ये भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, 36 बिरादरी का भाईचारा है। यही मैं बार बार लोगों के बीच में जाके कह रहा था कि ये लोग कुछ ना कुछ काम के नाम पे वोट मांगने के लिए, इनके पास कुछ नहीं है। ये देश को, प्रदेश को बांटने का काम करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे। मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप अपना भाईचारा कायम रखें, अमन शांति रखें, और इन तरह की अफवाहों से बचें। और जो इस तरीके की बात करता है उन लोगों से आप दूर रहें। तुरंत पुलिस को बताएं, जो इस तरीके के दंगे की योजना बनाते हैं उनको पकड़वाएं, क्योंकि वो लोग किसी जात के नहीं है, दंगाई की कोई जाति नहीं होती, वो हमारे समाज के, जिले के, प्रदेश के सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़ा अगर कोई आज देश को खतरा है तो ये दिमक की तरह देश को खा जाएगा। सबसे जरूरी, राजनीति आएगी जाएगी, लोग सत्ता से आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। इसलिए मैं प्रदेश की भी और पानीपत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपको अपने भाईचारे के साथ रहना है, एक दूसरे के सहयोग के साथ रहना है, पूरी शांति से, संयम से, अमन से, चैन आप बनाए रखिए। और कहीं भी हमारे लायक कोई सहयोग की बात होती है तो हम 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध है। देखिए थे हमारे साथ सचिन कुंडू, जो कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी इनकी अपील पर ध्यान दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं।